परम श्रद्धेय मुनि चिन्नानंद सरस्वती जी, आपने आपकी जीवन की 7 दशक की यात्रा आध्यात्मिक संस्कृति, मानव परोपकार के लिए समर्पित की। आज हम सब आपका प्रकट उत्सव मना रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच में सभी संत जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने योग से भारतीय संस्कृति का प्रभाव देश और दुनिया में किया, उन सब संतों को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उन सब का भी आशीर्वाद इसी तरीके से हम सब पर बना रहे, ताकि हम इसी तरीके से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। देवभूमि के दिव्य नगरी ऋषिकेश की पावन धरती, जहाँ गंगा नदी का किनारा है, जब भी मैं आता हूँ मुझे अद्भुत ज्ञान के साथ नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और यहाँ की गंगा आरती मेरे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहती है। और इस गंगा आरती के माध्यम से संपूर्ण समाज के अंदर जो गंगा की ज्योति दिव्य प्रकाश देती है, जिसके कारण अंधकार व्यक्तियों के जीवन में दिव्य रोशनी का काम ये गंगा आरती करती है। इस शुभ अवसर पर परोपकार और सेवा के लिए समर्पित परमात्म निकेतन आश्रम ने आज मुनि जी के प्रकट उत्सव पर मानवता, परोपकार और पर्यावरण को समर्पित किया है। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति से मानव परोपकार का काम करेगा, वहीं मुनि जी का ध्येय और लक्ष्य भारत को पर्यावरण संस्कृति में दुनिया का सबसे आगे वाला देश बनाना है। और इसकी शुरुआत उन्होंने इस देवभूमि से की है। मुझे आशा है सभी संतों के सानिध्य, आशीर्वाद और प्रेरणा से हमारा देश प्रकृति और पर्यावरण में सबसे आगे होगा और दुनिया को संदेश देगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए गर्व का विषय है। जब आप से संतों का आशीर्वाद मिलता है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जिससे मैं लोकतंत्र को सशक्त कर सकूं, मजबूत कर सकूं, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे इसी तरीके से मिलती रहे। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाज के अंतर्मन को एक नई प्रेरणा देती है। मुझे आशा है यहाँ पधारे सभी और इससे जुड़े लोग जो देश और दुनिया में आज जुड़े हुए हैं, वह सभी स्वामी जी के कार्यों से प्रेरणा लेंगे। स्वामी जी ने अपने जीवन के अंदर जहाँ मानवता की सेवा के लिए तो अपना जीवन समर्पित किया है, संतों का जीवन तो मानवता के लिए समर्पित होता है।
जो संत यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जन्म ही मानवता के परोपकार के लिए लिया है, समर्पण के लिए किया है। और मुनि जी ने इस परोपकार भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। साध्वी भागवती जी, जिन्होंने 25 साल पहले यहाँ संन्यास लिया और जिनका गंगा दशमी पर प्रकट उत्सव होना है, ऐसे कई देश विदेश के लोगों को भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। सही कहा बाबा रामदेव जी ने, हिंदू शब्दकोश को जिस तरीके से देश और दुनिया में पहुंचाने का काम स्वामी जी ने किया है, आज यही कारण है कि भारतीय संस्कृति को सही दिशा में समझने का अगर कहीं मौका दिया है तो उसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने योग गुरु बाबा रामदेव जी बैठे हैं। मैं जब दुनिया के देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि किस तरीके से योग के प्रति दुनिया में स्वीकृति बनी है। जितने भी देशों में मैं गया, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश था दुनिया को, आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर जहाँ भी मैं गया, वहाँ पर योग और भारतीय संस्कृति आयुर्वेद पद्धति को लोग अपना रहे हैं। और कोरोना के समय जिस तरीके से योग आयुर्वेद पद्धति को अपनाया लोगों ने, और दुनिया ने देखा है कि जीवन में अगर तन और मन को स्वस्थ रखना है तो योग अपनी नियमित दिनचर्या में होना चाहिए। ये देश और दुनिया में संदेश देने वाले बाबा रामदेव जी भी यहाँ विराजे हैं, उनको भी मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ। ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश आज हम सब लेकर जाएंगे। और ये संतों की भूमि, जहाँ पर हजारों संत रहते हैं, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, पर इस धरती पर चाहे कोरोना हो, उस समय मैंने देखा किस तरीके से मानवता की सेवा का काम संतों ने किया। और आप सबकी प्रेरणा से समाज ने जिस सामूहिकता के साथ अपने अपने जहाँ भी आपके शिष्य रहते थे वहाँ मानव सेवा का काम किया। यहाँ पर लाखों लोगों को, चाहे कितने भी लोग इस देवभूमि में आ जाए, न यहाँ पर रहने के स्थान की कमी रहती, न यहाँ भोजन की कमी रहती। जिस राह में चल जाओ उस राह में प्रसादम प्रसादम प्रसाद ही प्रसाद रहता है। ये देवभूमि की शख्सियत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब संतों के इस सानिध्य से इस देवभूमि की संस्कृति को हम देश और दुनिया में पहुँचाने का काम करें। आज दुनिया के अंदर ये मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति ही शांति का संदेश दे सकती है, और इसीलिए अहिंसा और शांति का संदेश देने का काम हमारे यहाँ के गुरुओं, यहाँ के भगवान ने किया है। और आज हमारे संत यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गीता के माध्यम से चाहे देश दुनिया में संदेश दिया हो या अन्य आध्यात्मिक ज्ञान से संदेश दिया हो, आज दुनिया को शाश्वत रूप से शांति का संदेश जाता है तो भारत में जाता है। इसीलिए दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं पुनः मुनि जी को प्रणाम करता हूँ। मुनि जी, आप जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के ध्येय में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आपने सारा जीवन मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, योग के लिए समर्पित किया है, हम सबको नई प्रेरणा मिलेगी। और आपका प्रकट उत्सव इसी तरीके से हम 100 साल मतलब मनाते रहें, ताकि इसी तरीके से हम सबको प्रेरणा मिलती रहे। पुनः गुरुदेव को प्रणाम, सभी संतों को सशत प्रणाम। और सभी संत यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान से दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, शांति को पहुँचाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। बहुत बहुत